नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के मैथ के लिए ये वीडियो है। ये NCERT बेस्ड बुक का सोल्यूशन है जो डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखा गया है। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड सोल्यूशन की ओर। और एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 3H और क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 6। एक्सरसाइज 6-3 हमारे दो चर राशि के रैखिक युग्म समीकरण से संबंधित है। चलिए भाई, क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं हमसे कि मेवे के 700 ग्राम के एक ही पैकेट में मेवे के 700 ग्राम के पैकेट की लागत 72 रुपये। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम है और किशमिश 112 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो ज्ञात कीजिए कि पैकेट में दोनों मेवों की अलग अलग तौल कितनी है। आ जाइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहले काजू दिया गया है तो हम पहले काजू को मान लेंगे। तो माना काजू की मात्रा, माना पैकेट में काजू की मात्रा x ग्राम व किशमिश की मात्रा y ग्राम है। आइए आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि मेवे का जो पैकेट का वजन है वो 700 ग्राम है। तो यहाँ पर लिखेंगे पैकेट का वजन बराबर 700 ग्राम। आइए भाई, इसमें हम काजू की मात्रा और किशमिश की मात्रा को अगर जोड़ दें तो ये 700 के बराबर होगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आइए आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा है कि काजू का जो भाव है वो कितना है? वो है 96 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक। और जो हमारा किशमिश का भाव है वो 112 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि काजू का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम। इसलिए आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख देंगे x ग्राम काजू का मूल्य बराबर, और ये हो जाएगा आपका 96x बटा नीचे हो जाएगा आपका 1000, ठीक। और इकाई क्या लगा देंगे हम? रुपए, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कि किशमिश का भाव या किशमिश का मूल्य बराबर, और ये हमें दिया गया है 112 रुपये प्रति किलोग्राम। तो नीचे हो जाएगा आपका y ग्राम किशमिश का मूल्य, और ये हो जाएगा आपका 112y बटा 1000, और इकाई क्या लगा देंगे? रुपए। फिर आगे चलेंगे। अब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि एक पैकेट का मूल्य कितना है? एक पैकेट की लागत है 72 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पैकेट मेवे की लागत बराबर 72 रुपये। अब नीचे हम लोग चलेंगे। एक पैकेट मेवे की जो लागत है उसमें x ग्राम काजू है और y ग्राम किशमिश है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 96x बटा नीचे 1000 प्लस 112y बटे 1000 बराबर ये हो जाएगा आपका 72 रुपये। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 96x प्लस 112y बराबर ये हो गया 72 के साथ 1000 का गुणा हो गया तो ये हो गया 72,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है इसको कि और थोड़ा सरल कर लेना है, ठीक है। और सरल करके हम क्या कर सकते हैं?
8 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो जब हमने 8 कॉमन लिया तो क्या हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 12x प्लस 8 एकम 8 और 8 चुको 32, तो ये हो जाएगा 12x धन 14y और बराबर ये हो गया आपका 72,000। इसके बाद हम ये 8 उधर ट्रांसफ़र करेंगे और ये हो जाएगा 12x धन 14y बराबर 72,000 बटे 8, 8×9 = 72, तो ये कितना हो गया आपका 9,000। समीकरण नंबर हो गया 1। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पर लिख दिया। या तो फिर एक काम ये कर सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 पे रख दें। तो यहाँ पर नहीं, ऐसा ना करेंगे। हम सोच रहे हैं कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से हल करें। समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 पे रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 700 और यहाँ से हो गया आपका x बराबर 700 माइनस y। अब नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आइए भैया समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, 12x धन 14y बराबर 9,000। अब ये हो गया आपका 12 ब्रैकेट में 700 माइनस y धन 14y बराबर 9,000। फिर अंदर गुणा करेंगे तो 12×72, 12×7 84, तो ये हो जाएगा आपका 84 के आगे 2 जीरो लगेंगे माइनस 12y और धन 14y बराबर ये हो गया आपका 9,000। फिर ये हो गया आपका 2y बराबर 9,000 माइनस 8400 और ये हो गया आपका 2y बराबर हो गया हमारा 600 और y बराबर हो गया आपका 600 बटा 2। y बराबर कितना आ गया आपका 300, तो y का मान हमने निकाला 300। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ पर नोट डाउन किया, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 700 और ये हो गया आपका x धन 300 बराबर 700 और x बराबर हो गया आपका 700 माइनस 300 और x बराबर 400, तो x का मान हमने निकाला 400। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ज्ञात करना है कि उस पैकेट में दोनों मेवों की अलग अलग तौल कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आंसर लिख देंगे कि इसलिए पैकेट में काजू की मात्रा बराबर x ग्राम बराबर 400 ग्राम और पैकेट में किशमिश की मात्रा बराबर y ग्राम बराबर 300 ग्राम। तो आपका आंसर आया कि पैकेट में काजू कितना है और पैकेट में किशमिश कितना है। आप चाहें तो इसे इबारती भाषा में भी अपडेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। पुस्तक NCERT बेस्ड पुस्तक है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। चलिए सवाल क्या कह रहा है, जरा सवाल को समझते हैं। कह रहे हैं किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो नियत है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी और उसे 27 रुपये देने पड़े, जबकि सुशी नामक बच्चे ने 5 दिन पुस्तक रखी और उसे 21 रुपये देने पड़े। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पुस्तक का नियत किराया, पुस्तक का नियत किराया x रुपये व प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया
y रुपए है। ठीक है, अब नीचे चलेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि सरिता के लिए 7 दिन पुस्तक रखने का किराया कितना है? 27 रुपये। 7 दिनों का किराया चलिए भाई, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका? 7 दिनों में 3 दिन तो नियत है और 4 दिन अतिरिक्त पड़े, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 दिनों का नियत किराया प्लस 4 अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 27 रुपये। अब आगे चलेंगे। नियत किराया हो गया आपका x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये हो गया, तो 4 दिनों का किराया 4y हो गया, तो ये हो गया x धन 4y बराबर 27। समीकरण नंबर हो गया हमारा ए। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सूसी के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सूसी के लिए क्या है? सूसी ने 5 दिनों पुस्तक रखी, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 दिनों का किराया बराबर, और देखिए 5 दिनों का किराया कितना रुपए है? सूसी का 21 रुपये। अब अगर हम 5 दिनों को बांटें तो 3 नियत दिन हो गए और कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 2 अतिरिक्त दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 दिनों का नियत किराया प्लस 2 अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर 21 रुपये। चलिए भाई, नियत दिनों का किराया x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये, तो x धन 2y बराबर हो गया 21। समीकरण नंबर हो गया 2। आइए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 है x धन 4y बराबर 27 और समीकरण नंबर 2 है x धन 2y बराबर 21। देखिए x के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? घटाने पर ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया आपका? 2y बराबर 6 और y बराबर कितना आ गया? y बराबर हो गया 6/2 और ये कहलाएगा आपका y बराबर 3, तो y का मान 3 आया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, जहां आप बेहतर रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 क्या है? ये है आपका x धन 4y बराबर 27। ये हो जाएगा आपका x धन 4 गुणे 3 बराबर 27 और x बराबर 27 माइनस 12 और x बराबर हो गया हमारा 15। अब हम लोग नीचे लिखेंगे इसलिए 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये बराबर 15 रुपये अतिरिक्त दिनों का किराया, या इसको ऐसे लिखें प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया
बराबर वाई रुपये बराबर कितना है आपका 3 रुपये। तो आपका आंसर आ रहा है कि 3 दिनों का जो नियत किराया है वो हमारा 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो हमारा 3 रुपये बनेगा जाकर के। अभी हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है जरा देखते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ धन किसानों के बीच में बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम हो तो प्रत्येक किसान को 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते हैं। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ें निकालनी है उसी को हम माना कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कुल धनराशि x रुपये और किसानों की संख्या y है। माना कुल धनराशि x रुपये व किसानों की संख्या y है। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे जब 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक किसान को 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जब प्रश्नानुसार जब 2 किसान कम हो तो प्रत्येक किसान को 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ये हो गया। आइए ज़रा इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर कुल धन कितना था x रुपये और वो कितने किसानों के बीच में बांटा जाना है। 2 किसान कम हो गए, पहले किसान थे y और 2 किसान कम हो गए तो ये हो गया y-2। तो प्रत्येक किसान को इतना रुपए मिलेगा। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि पहले की स्थिति में क्या होता था कि धन है x और किसान है y, तो सबको कितना रुपए मिलना था x बटा y। लेकिन 2 किसान कम आने से प्रत्येक को 50 रुपये ज़्यादा मिल गए, तो हम इधर 50 रुपये जोड़ेंगे तो ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है। अब नीचे चलेंगे। नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका जा करके रुकिएगा x, ये कुछ इस तरीके से रह लेगा x अपॉन y-2 माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 50। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। आगे चलेंगे। अब कह रहे हैं कि जब यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब किसानों की संख्या 2 अधिक होती प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते। चले, अब देखिए भाई, धन कितना है x रुपये। जब किसानों की संख्या 2 ज़्यादा हो जाती तो ये हो जाती y+2। और कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते। पहले था धन x रुपये और किसानों की संख्या थी y, तो मिलने वाला धन था x अपॉन y। अच्छा, 30 रुपये कम मिलते, तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हैं इधर 30 घटा देंगे। ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत? आई होप
कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये दोनों आपस में बराबर कर दिया। अच्छा, एक काम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मानक कुल धनराशि x रुपए व किसानों की संख्या y रुपए, इसलिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक किसान को मिलने वाला धन या प्रत्येक किसान को प्राप्त धन बराबर, अब देखिए कुल धन में किसानों की संख्या का भाग दे दिया तो ये हो गया आपका x बटा y रुपए। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का 30। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण नंबर 1 है x अपॉन वाई माइनस 2, फिर माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 50। समीकरण नंबर 2 है x अपॉन वाई प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो जाएगा आपका घटाने पर, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और नीचे हो गया आपका ऐसे, ये हो गया आपका x अपॉन वाई माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 और 30 जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका 80। आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है देखते हैं। यहाँ पर हम इसको सरल करने के लिए बैठेंगे तो ये हो जाएगा आपका x कॉमन ले लिया हमने और ये तिर्यक गुणा हो गया, ये हो गया आपका y प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2 अपॉन नीचे हो गया आपका y माइनस 2 और y प्लस 2 ब्रैकेट बंद हो गया और ये इज इक्वल टू 80। फार्मूला नीचे ये y से y कैंसिल हो गया और नीचे फार्मूला लग गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जाकर के 4x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे x बराबर, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 और ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 4 और बटे 4 और x बराबर ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो ये नीचे लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ये आपका x बटे y माइनस 2 माइनस एक्स बटे वाई इज इक्वल टू 50। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 डाल लें, आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए, अब ये हो गया आपका x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 या पहले हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो जब x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई माइनस 2 माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 50। फिर ये हो गया आपका x वाई माइनस वाई प्लस 2 अपॉन वाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 50। फिर ये y से y कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन वाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 50 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 50 और ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 2 और x बराबर 25 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 2y और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से।
समीकरण नंबर 3 देख रहे हैं और समीकरण नंबर 4 देख रहे हैं, दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट स्वतः बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 हुआ समीकरण नंबर 4 से। तो समीकरण नंबर 3 में क्या है आपका, ये आपका 20 ब्रैकेट में y² - 4 और समीकरण नंबर 4 25 ब्रैकेट में y² - 2y। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 20y² - 80। ये हो गया आपका 25y² माइनस ये हो गया आपका 50y। अब देखिए भाई एडजस्टमेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25y² माइनस 20y² माइनस 50y प्लस का 80 बराबर 0। और ये हो गया आपका 5y² माइनस 50y प्लस का 80 बराबर 0। 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y² माइनस 10y और प्लस 5 एकम 5 5 31 बराबर 0। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 16 एकम 16 द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया है। 16 एकम 16, 16 का ऐसे दो टुकड़े कर दिए कि जोड़ देने पे 10 और गुणा कर देने पे 16 आ जाए। 8 दूनी 16। ये हो गया आपका y² माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पहले दो पदों से क्या कॉमन लेंगे, y, और बचेगा y माइनस 8। अंतिम दो पदों से -2 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन ले लिया हमने y माइनस 8 और आपको बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इंप्लाई का निशान लगा दिया, y माइनस 8 बराबर 0 और y बराबर 8। फिर इंप्लाई का निशान लगाया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो ये y के दोनों मान ही पॉजिटिव माने जाएंगे यहाँ पर। अब जरा देखते हैं सवाल क्या था। सवाल आपसे कह रहा है कि यदि 2 किसान कम हो जाएं, भैया आपने जो सवाल का मान किया है वो आपने कुछ इस तरीके से लिखा है कि माना कुल धनराशि x और किसानों की संख्या y है। 2 किसान कम हो जाए तो ये कैसे संभव है कि किसान 0 हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर y का ये जो मान है ये हमारा अमान हो जाएगा। अमान हो जाएगा, क्यों होगा हमने आपको बता दिया। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए y का मान या y बराबर 8, ये कहीं पर भी रख दें तो समीकरण 3 में रखने पर तो ये थे समीकरण 3 था x बराबर 20 ब्रैकेट में y² माइनस 4 और ये हो गया x बराबर 20, y का मान था 8 का स्क्वायर माइनस 4 और x बराबर 20 88 64 माइनस 4, 64 में 4 घट गया तो कितना आया 60। तो x बराबर 20 गुणे 60 और x बराबर हो गया आपका 1200। यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इसलिए कुल धनराशि बराबर x रुपये बराबर 1200 रुपये और कुल किसानों की संख्या बराबर y रुपये बराबर कितना y रुपये कर रहे हैं, कुल किसानों की संख्या। तो ये हो गया आपका y, तो ये हो गया y का मान कितना है, y का मान है 8 किसान, तो ये हो गया आपका 8। ये आपका आंसर हो गया कि कुल धनराशि 1200 रुपये है जो 8 किसानों के बीच में वितरित की जानी है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को हल कराने की कोशिश की है। आपको फिर से एक बात बताना चाहते हैं कि ये NCERT की पुस्तक है जिसमें हम डॉक्टर मनोहर रे की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ रहे हैं। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।